ओम शांति। आज हम जैसे अपने आप को पावरफुल बनाने की बहुत सारी युक्तियां रचते हैं और हम चाहते भी हैं कि हम खुद पावरफुल बने, भले वो दुखों में ग्रसित हों या हम किसी भी तनाव में हों। लेकिन जब तक हम खुद को पावरफुल नहीं बनाएंगे तब तक हम ना तो किसी दुख से लड़ सकते और ना हम किसी परिस्थिति से लड़ सकते, क्योंकि जब तक आप किसी परिस्थिति से लड़ने के लिए अपने आप को पावरफुल या मजबूत नहीं बनाएंगे तब तक आप परिस्थिति से नहीं लड़ सकते। जैसे सपोज अभी जैसे हमारी सेनाएं हैं, अगर वो मजबूत ना हो, अगर वो मन से पावरफुल ना हो, तो कैसे वो भारत की रक्षा करेंगे? क्योंकि उन्होंने अपने मन को पावरफुल बनाया है, तो वो रक्षा के निमित्त बने हैं। उसी प्रकार मुझे देखना है कि मेरे मन में पावरफुल बनाने की कौन कौन सी शक्तियां हैं, क्योंकि आपके मन में बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारी ऊर्जा है। लेकिन कई बार हम उस ऊर्जा को या तो हम देख नहीं पाते या हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे जीवन की वो ऊर्जा बहुत पावरफुल है। और जब वो ऊर्जा आपकी जीवन की पावरफुल बन जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता, आपको, आपके जीवन को और आपके जीवन के आने वाली हर समस्या को समाधान के रूप में वो आपके सामने खड़ा कर देती है। क्योंकि परिस्थितियां बड़ी नहीं है, हमारी स्थिति जो पावरफुल हो वो बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि परिस्थिति आपके लिए कब बड़ी हो जाती है? जब आपकी स्थिति कमज़ोर होती है। जैसे सपोज कोई व्यक्ति है, बार बार वो हारता रहता है, हारता रहता है, लेकिन अगर उसने अपनी सोच में रख लिया कि एक दिन वो भी आएगा जब मैं जीत कर दिखाऊंगा, तो क्या हुआ? स्थिति भले उसकी डाउन हो रही थी, लेकिन उसने जो मानसिक स्थिति थी वो पावरफुल बना रखी थी, तो उससे क्या हुआ? वो कमज़ोर नहीं हुआ। जैसे एक चींटी का उदाहरण है, उसे पता है कि मेरे बच्चे भूखे हैं, वो कितनी बार ऊपर चढ़ती, उसे पता है कि ऊपर चढ़ने के बाद मुझे खाना मिलेगा जो मुझे बच्चों को देना है। तो क्या करती वो? कितनी बार ऊपर चढ़ती, कितनी बार नीचे गिरती, कितनी बार ऊपर चढ़ती, कितनी बार नीचे गिरती है। एक दिन वो क्या करती है? कुछ समय के बाद वो ऊपर चढ़ जाती है और ऊपर चढ़ने के बाद वो अपना जो भी भोजन लेना होता है वो स्टोर करती है और अपने बच्चों को आकर दे देती है। तो जब एक चींटी ने हार नहीं मानी, हम तो मनुष्य आत्माएं हैं, तो आज हम दुखों से कहें या परिस्थितियों से कहें, क्यों हार मान जाते हैं? हमें हारना नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें हारना सिखाया ही नहीं है। आज हमें लगता है कि अगर मेरे साथ ये हो गया तो इसमें मेरी हार है, लेकिन आपकी वो हार नहीं थी, आपकी वो जीत थी। क्योंकि आप हारे, कोई दूसरा व्यक्ति जीता, तो वो जीता तभी है जब आप हारे हो। तो आपने क्या किया? खुद को कम, खुद को दुखों में लेकर के उसको सुख दिया, अपने आप को गम में धकेलकर दूसरों को खुशियां दी। तो जब आपने दूसरों को खुशियां दी तो आपके पास क्या आएगा? खुशियां। क्योंकि उसके चेहरे पर खुशी तब आई थी जब आपने अपने आप की हार स्वीकार की। इसी प्रकार हमें हारना नहीं है, क्योंकि हार भी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। हम सोचते हैं कि मैं हार गया, लेकिन वो व्यक्ति हारा नहीं है, उसने अपने जीवन के सबसे बड़े अनुभव सीखे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति हारता है, अनुभव तभी सीखता है। जीतने के बाद कोई अनुभव नहीं होता, हारने के बाद अनुभव होता है। आज मान लो हम कई बार कहते हैं कि हमारे दादा परदादा इन्होंने बहुत कुछ सहन किया है, या हम कई बार उनको कहते कि ये अनुभवी हैं। तो किस बात में अनुभवी हैं वो? सुखों में अनुभवी कोई नहीं कहेगा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे दुख सहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी ट्रेजेडीज सही हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां सही हैं, तो उनके पास वो अनुभव है। और हम फिर क्या कहते? जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बड़ों के पास जाते हैं कि आप इसका सल्यूशन बताएं, क्योंकि उन्होंने उसका सल्यूशन उस समय लिया था या ढूंढा था। आज हम साइंस के जितने भी साधन प्रयोग कर रहे हैं, भले मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट है, या कोई भी प्रकार की मशीनरी है, इवन देन गाड़ी तक है। आप सोचो कि अगर वो व्यक्ति जिन्होंने भी ये साइंस का आविष्कार किया, अगर वो हार मान लेता, क्योंकि एक तो ऐसा तो है नहीं है कि वो डायरेक्टली उसने उस चीज़ को बना दिया हो, एक दो बार तो वो भी हारा होगा। लेकिन अगर वो हारने के बाद जीतने का जज्बा ना रखता, तो क्या आज आपके पास साइंस के साधन आते? नहीं। क्योंकि उसने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किए।
तो पहले उसने एक्सपेरिमेंट किए, तो ये हार भी क्या है हमारे लिए? एक्सपेरिमेंट है, आपके जीवन को निखारने का एक्सपेरिमेंट। क्योंकि जब जब आपके जीवन में हार आई, आपको उसने कुछ सिखा दिया कि आपकी हार किस कारण से हुई है। अब जब आगे आप वही कार्य करेंगे तो आपको याद है कि मैंने किस कारण से हार खाई थी, तो दोबारा आप हारेंगे ही नहीं। जैसे एक पढ़ाई वाला बच्चा है, अब वो पूरा साल तो पढ़ा नहीं, लास्ट के एक मंथ में आकर वो पढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। अब उसने बार बार वो पढ़ाई बार बार रिपीट किया, लेकिन फिर भी वो पेपर में रह गया। हार तो हुई, लेकिन उसकी हार के साथ उसे ये भी पता चल गया कि मेरी हार क्यों हुई, कि मैंने पढ़ाई में प्रॉपर समय नहीं दिया। अब वो अगले साल में क्या करेगा? प्रॉपर समय पढ़ाई को देगा, तो क्या हो जाएगा फिर? वो टॉप क्लास। तो इसी प्रकार अगर हम सोचें कि मैं दुखों में आ गया, परिस्थिति में आ गया और मैं हार गया, अब मेरे को पावरफुल कौन बनाएगा? आपको कोई भी पावरफुल नहीं बनाएगा जब तक आप अपने ऊपर शक्तियों का बौछार ना कर दें, क्योंकि परमात्मा ने आपको पावरफुल ऑलरेडी बनाया है। जैसे हम कई बार कहते हैं कि हमारी आत्मा बहुत पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि वो नेगेटिविटी को लेती है, लेकिन साथ साथ में पॉजिटिविटी को भी लेती है। दो चीजों को वो इकट्ठा ग्रहण करती है। अभी आप 1 घंटा पहले किसी नेगेटिव व्यक्ति के पास बैठे तो आपके पास बहुत सारी नेगेटिव चीजें आ गई। अभी आप 1 घंटे के बाद किसी पॉजिटिव व्यक्ति के पास बैठे तो आपके पास बहुत सारी पॉजिटिविटी आ गई। तो सोचो आप कि आपका मन दो दो चीजें ले रहा है। अब वो दो चीजों के बीच में आपके मन ने डिसाइड क्या किया, मुझे कौन सी चॉइस करनी है? पावरफुल बनना है या हार माननी है? तो उसी प्रकार सोचिए, जब दो मन जो है वो दो चीजों से लड़ रहा है, तो क्या हम इन दो चीजों से नहीं लड़ सकते? दुख और परिस्थितियां। क्योंकि दुख आता है तो ऑटोमेटिकली परिस्थितियों के कारण ही आता है, क्योंकि हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तभी दुख आता है। लेकिन दुखों से सीखना है, क्योंकि जब जब हम दुखों से सीखते हैं हम और स्ट्रांग होते हैं, और जब जब हम दुखों से हारते हैं तो हम और वीक हो जाते हैं। तो हमें वीक होने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो सपोज आप 4 दिन भोजन नहीं करेंगे तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। लेकिन वो वीकनेस वो नहीं है कि हम कहें कि हमने 4 दिन भोजन नहीं किया और हमारा वेट लॉस हो जाए, नहीं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि वेट लॉस होगा एक्सरसाइज से, ना कि भोजन को छोड़ने से। भोजन को छोड़ने से क्या होगा? बहुत सारी बीमारियां आएंगी। इसी प्रकार हमें अपने आप को पावरफुल बनाना है, क्योंकि जब आपके जीवन में पावरफुल शक्तियों का स्टोर रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन ऊर्जावान रहेगा, और आपके आसपास का जो वातावरण है वो भी ऊर्जावान बन जाएगा। भले आपके घर में अशांति का माहौल है, आपके घर में परिस्थिति का माहौल है, आपके घर में दुखों का माहौल है, अगर आप एक एक व्यक्ति अपने आप को पावरफुल बना दे तो उन तीनों चीजों को आप परिवर्तन कर सकते। इतनी शक्ति मनुष्य आत्मा में है, क्योंकि परमात्मा हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं। हम कई बार कहते हैं कि परमात्मा आप मुझे शक्ति दो। जैसे हम एक प्रार्थना भी गाते, इतनी शक्ति मुझे देना दाता। हम भगवान से शक्तियां मांग रहे हैं, तो भगवान से हमें शक्तियां मांगने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी उसने आपको शक्तियां दी हैं कि बच्चे आपके पास ही शक्तियां हैं, आप उन शक्तियों को चेक करो, यूज करो। लेकिन हम आज उन शक्तियों को ना तो चेक कर पा रहे और ना तो यूज कर पा रहे हैं। तो यूज करने की जरूरत हमें है। इसीलिए जब जब हम उन शक्तियों को यूज करते हैं अपने जीवन में, हमारा जीवन खुशहाल रहता है। और जब जब उन शक्तियों को हम भूल जाते हैं, हमारा जीवन दुखों में, अशांति में, परिस्थिति में घिर जाता है। तो हमें चेक करना है कि मेरे जीवन को पावरफुल बनाने वाली कौन कौन सी विधियां हैं। आपको कोई व्यक्ति पावरफुल नहीं बनाएगा, लेकिन आपकी खुद की अगर सोच पावरफुल होगी वो आपको जरूर पावरफुल बना सकती है। आज मान लो रास्ते चलते आपको किसी पत्थर से टक्कर लग गई और आप गिर गए, ठीक है, आपको हल्की सी चोट आई। अब आप जब दोबारा उस रोड पे जाएंगे तो आपको बीच में एकदम से याद आएगा, यहां मैं गिरा था। क्या करेंगे आप?
पहले से ही संभल जाएंगे कि मुझे अभी चेक करके चलना है। तो मीन्स हम जब कोई भी परिस्थिति में अपने आप को चेक करना जान जाते हैं तो ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाते हैं। लेकिन आज हम विशेष यही कहते हैं कि हमारा वातावरण घर का ऐसा है कि हम पावरफुल बनना तो चाहते लेकिन बन नहीं पाते। हमारे घर के दुख खत्म ही नहीं होते, हमारे घर की अशांति शांति आती नहीं है, अशांति रहती है। कारण आप स्वयं हैं, क्योंकि आप उसका डेली आह्वान कर रहे हैं। हमने पावरफुल चीजों का आह्वान नहीं किया। किसका आह्वान किया? मेरे घर में रोज दुख है, मेरे घर में रोज दुख है, मेरे घर में रोज दुख है, मेरे घर में डेली अशांति रहती, मेरे घर में डेली अशांति रहती। क्या होगा? आपने किस चीज का आह्वान किया है? दुख और अशांति, तो वही तो आई। अब आप डेली उन्हीं संकल्पों को चेंज कर दो। आप डेली संकल्प लो, जहां पर आपके घर में अशांति आती थी वहां सोचो मेरा घर बिल्कुल शांत, मेरे घर के सदस्य सब शांत, मेरे घर जैसा किसी का घर नहीं, मेरे घर में तो देवी देवताओं का वास, मेरे घर में स्वयं परमात्मा आते। अब देखो इन सारी शक्तियों से आपका घर कितना महकना शुरू हो जाएगा। आप खुद कर रहे हैं उस चीज को, कोई आपको नहीं कह रहा है। क्योंकि जब हम एक ही चीज को, भले वो नेगेटिव है, बार बार रिपीटेशन में लाते हैं, मेरे घर में दुख है, मेरे घर में दुख है, मेरे घर में जितने भी सदस्य सारे मुझे दुख देते हैं, हमारे घर में कभी शांति हो ही नहीं सकती, और हम ये शब्द बहुत नॉर्मली तरीके से बोलते हैं। ये आप खुद भी चॉइस करो कि हम बार बार क्या शब्द रिपीट कर रहे हैं। मेरे घर में तो कभी शांति हो ही नहीं सकती, मेरे घर में तो कभी शांति हो ही नहीं सकती। अब मीन्स आपके घर में शांति आनी भी होगी। हमने क्या किया? उसको वापिस जाओ, क्योंकि मैंने किस चीज का आह्वान किया है? मुझे अशांति चाहिए। तो मीन्स चॉइस आपकी थी कि आपको शांति चाहिए या अशांति चाहिए। तो उसी प्रकार सोचो आपकी स्थिति को क्या चाहिए, पावरफुल स्थिति या बिगड़ी हुई स्थिति। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मुझे अपनी जीवन को या अपने ट्रैक को पावरफुल बनाना है। तो इसी प्रकार आप जो भी चीज का आह्वान करें, ओनली आप बस ध्यान रखें कि मैं किस चीज का आह्वान कर रहा हूं। जैसे मान लो सपोज हमें भगवान से कुछ लेना होता है तो हम क्या करते हैं? भगवान का आह्वान करते हैं कि परमात्मा आइए और हमें शक्तियां दें। हमने आह्वान ही तो किया ना। जैसे मान लो सपोज दिवाली आती है तो हम लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, तो ऐसे तो उठ के वो आएगी नहीं, हम उसका आह्वान करते हैं और फिर वो लक्ष्मी आती है। इसी प्रकार सोचो कि मुझे कौन सी चीजों का आह्वान करना है। अगर मैंने नेगेटिव चीजों का आह्वान किया तो आप ये भूल जाइए कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, और अगर आपने पॉजिटिविटी का आह्वान किया तो आप ये भी भूल जाइए कि आपके जीवन में कभी नेगेटिविटी आएगी। अगर वो आएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए जीवन में अपने जीवन को पावरफुल बनाने की कोशिश करें और नेगेटिविटी से जितना हो सके उतना दूर रहें, क्योंकि पावरफुल स्थिति अनेक नेगेटिविटी को खत्म कर देती है, लेकिन नेगेटिविटी आपकी बनी हुई पावरफुल स्थिति को वो खत्म कर सकती है। इसीलिए अपने जीवन को पावरफुल बनाएं और अपने परिवार को खुशनुमा जीवन जीने की कला भी सिखाएं और खुद भी सीखें। इसीलिए आपका जीवन भी खुशहाल, आपका परिवार भी खुशहाल, और अपने परिवार को एक पावरफुल संगठन के रूप में मजबूत करें ताकि अनेक आत्माएं आपके परिवार से शिक्षा ले सके और अपने जीवन को भी और अपने परिवार को भी वैसा ही बना सके। ओम शांति।